राजू की लॉटरी लग गई थी। कम से कम उससे तो यही लग रहा था। आराम मैट्रेस कंपनी ने एक प्रतियोगिता निकाली थी। 90 दिन सो 10 लाख पाओ। शर्त बस इतनी थी कि राजू को एक ट्रक के ऊपर बने शीशे के कमरे में रहना था। ये ट्रक अलग अलग शहरों और गांव से गुजरेगा। अंदर एसी, बड़ा टीवी, फ्रिज और दुनिया का सबसे नरम गद्दा था। शुरुआत के 10 दिन तो राजू ने राजाओं की तरह बिताए, लेकिन 15वें दिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया। दोपहर का समय था। एक छोटे से गांव की गली में ड्राइवर ने चाय पीने के लिए ट्रक रोका। शीशे के अंदर राजू टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने टीवी पर मैच देख रहा था। तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। अरे ये तो अपना निठल्ला राजू है। राजू ने पलट कर देखा तो शीशे के उस पार उसकी पुरानी क्रश चंपा खड़ी थी, हाथ में सब्जियों का थैला लिए। साथ में उसका दोस्त बंटी भी था। राजू ने जल्दी से अपने बाल ठीक किए और शीशे के पीछे से ही स्टाइल मारने की कोशिश की। चंपा जोर से चिल्लाई, ओए हीरो, ये मछली के घर में क्यों कैद है? बाहर आ, पानी पूरी खाते हैं। राजू ने शीशे पर कान लगाकर हाथ के इशारे से कहा, मैं ड्यूटी पर हूँ। 10 लाख का सवाल है। अंदर एसी चल रहा है, बहुत मजा है। तभी बंटी ट्रक के पास आया और शीशे पर नॉक किया। राजू ने स्लाइडिंग विंडो का छोटा सा जालीदार वेंट खोल दिया। भाई क्या जिंदगी है तेरी। यहाँ बाहर धूप में हम जल रहे हैं और तू अंदर शिमला मना रहा है। इसे टैलेंट कहते हैं बंटी। लोग काम करके पैसा कमाते हैं, मैं सोकर कमा रहा हूँ। देख, कंपनी ने फ्रिज में जूस रखा है। तभी हवा का रुख बदला। पास के ही एक घर में शादी की दावत चल रही थी। हलवाई ने कढ़ाई में जैसे ही मसालेदार आलू गोभी छौंकी और देसी घी की पूड़ियां तलनी शुरू की, उसकी महक वेंट से होते हुए सीधा राजू की नाक में घुस गई। राजू की भूख जाग गई। कंपनी ने उसे खाने के लिए सिर्फ उबला हुआ खाना और सैंडविचेस दिए थे। बंटी, ये खुशबू कहाँ से आ रही है बे? अरे वो सामने सरपंच जी के घर शादी है। क्या मटर पनीर बना है भाई, और साथ में गर्मा गर्म गुलाब जामुन। राजू के मुंह में पानी आ गया। उसने अपना उबला हुआ सैंडविच देखा और उसे फेंकने का मन किया। बंटी भाई, दोस्ती की कसम, 2 पूड़ी और थोड़ी सब्जी का जुगाड़ कर दे यार। ये ब्रेड खा खा के पेट में जाले पड़ गए हैं। पागल है क्या? अंदर कैमरे लगे हैं, मैनेजर देख लेगा तो 10 लाख गए। अरे कैमरा सिर्फ बेड की तरफ है, किचन का कोना दिखाई नहीं देता। तू वेंट से पास कर दे। बंटी मान गया। वो दावत में गया और एक पत्तल में 4 पूड़ियां, गाढ़ी पनीर की सब्जी और 2 गुलाब जामुन लेकर आया। लेकिन मुसीबत ये थी कि वेंट बहुत छोटा था, पत्तल अंदर नहीं जा सकता था। चंपा ने एक आइडिया लगाया। उसने बंटी से कहा, एक काम कर, पूड़ियों का रोल बना और वेंट में एक एक करके अंदर डाल, और सब्जी को मैं इस पानी वाली खाली बोतल में भर देती हूँ। प्लान सॉलिड था। बंटी ने एक एक करके पूड़ियों का रोल बनाया और वेंट के जरिए अंदर धकेलना शुरू कर दिया। राजू अंदर किसी भूखे शेर की तरह मुंह खोलकर कैच कर रहा था। तभी राजू के फोन की घंटी बजी। मैनेजर खन्ना का वीडियो कॉल था। राजू के हाथ में पूड़ी थी और मुंह में गुलाब जामुन। उसने घबराहट में पूड़ियों को तकिए के नीचे छुपाया और मुंह पोंछते हुए कॉल उठाया। राजू, जीपीएस दिखा रहा है कि ट्रक 1 घंटे से रुका है। सब ठीक है ना? तुम क्या कर रहे हो? जी सर, वो मैं योगा कर रहा था, चेहरे की एक्सरसाइज। ठीक है, लेकिन तुम्हारे तकिए के नीचे से तेल क्यों बह रहा है? राजू ने देखा तकिए के नीचे छुपाई गई पूड़ी का तेल गद्दे पर फैल रहा था। सर वो पसीना है, एसी थोड़ा कम काम कर रहा है। तभी ड्राइवर वापस आया और उसने बिना देखे ट्रक स्टार्ट कर दिया। झटके से राजू का संतुलन बिगड़ा और वो धड़ाम से नीचे गिरा और साथ ही छुपाया हुआ खाना भी बिखर गया। इधर ट्रक चला और उधर एसी मशीन में कुछ खटपट की आवाज हुई। वोल्टेज ज्यादा होने से एसी बंद हो गया। बाहर धूप तेज थी। शीशे का वो ट्रक एक अवन में बदल गया। राजू पसीने से लथपथ हो गया था। अब उसे न गद्दा अच्छा लग रहा था, न टीवी। उसे बस बाहर की ताजी हवा चाहिए थी। ट्रक धीरे धीरे चल रहा था। बाहर बंटी और चंपा पैदल साथ साथ चल रहे थे। बंटी, एसी बंद हो गया है, मुझे बाहर निकालो, मैं भून जाऊंगा।
अभी तो कह रहे थे कि शिमला है। 10 लाख का क्या हुआ? भाड़ में गए 10 लाख। मुझे वो मटर पनीर और खुली हवा चाहिए। मेरा दम घुट रहा है। राजू ने इमरजेंसी बटन दबाने का फैसला किया। बटन दबाते ही दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन 10 लाख नहीं मिलेंगे। राजू ने एक पल सोचा। एक तरफ 10 लाख और ये घुटन, दूसरी तरफ बंटी, चंपा, वो दावत और आजादी। उसने जोर से लाल बटन दबा दिया की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। राजू ट्रक से बाहर कूद गया। सड़क पर गिरते ही उसने एक लंबी सांस ली। ये है असली जिंदगी। ड्राइवर ने ट्रक रोका। राजू सीधा भागकर दावत की तरफ गया। वो बंटी और चंपा के बगल में बैठ गया। क्या यार राजू, इतने पास आकर गेम क्विट कर दिया। राजू ने गर्मा गर्म पूड़ियाँ उठाई, उसे सब्जी में डुबाया और बड़ा सा निवाला मुंह में रखा। देख भाई, शीशे के महल में रहकर भूख से मरने से अच्छा है अपने लोगों के बीच रहकर पेट भर खाना। सुकून आजादी में है। चंपा हंस पड़ी। चल ठीक है हीरो, सही कहा। तीनों ने हंसते हुए खाना खाया। राजू को समझ आ गया था कि आजाद रहना ही असली खुशी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुख सुविधाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उनमें आजादी और अपने लोग ना हो तो वो सोने का पिंजरा ही है। असली खुशी अपनों के साथ मिल बांट कर जीने में है।